नवंबर का महीना शुरू होते ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी, जीएसटी और सरकारी पेंशन योजनाएं शामिल हैं। कुछ बदलाव राहत देने वाले हैं तो कुछ आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज यानी 1 नवंबर से होने वाले देश भर में 7 बड़े बदलाव। तो सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आज यानी 1 नवंबर से बच्चों के लिए फ्री यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों के आधार कार्ड अपडेट पर लगने वाली 125 रुपए की फीस खत्म कर दी है। अब 1 साल तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त में किया जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। हालांकि वयस्कों को अन्य बदलाव के लिए फीस देनी होगी। ये बदलाव सिर्फ बच्चों के लिए है। आज से दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है GST सिस्टम में। बता दें कि नया टैक्स ढांचा आज यानी 1 नवंबर से लागू हो चुका है। 1 नवंबर से केंद्र सरकार द्वारा नए 2 स्लैब GST सिस्टम को लागू करने का फैसला किया गया है। पुराने 50, 12, 18 और 28% वाले 4 टैक्स स्लैब खत्म किए जाएंगे। अब केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे, एक आवश्यक वस्तुओं और दूसरा लग्जरी सेवाओं पर। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स का स्ट्रक्चर सरल होगा और पारदर्शिता बनेगी, जबकि व्यापारियों को भी इससे फायदा मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव बैंकों ने ग्राहकों के लिए नॉमिनी नियमों में किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए नियमों के तहत अब एक बैंक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम में 4 तक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। पहले केवल एक ही नॉमिनी की अनुमति थी। साथ ही अब नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस भी की गई है। यह बदलाव अचानक मृत्यु या विवाद की स्थिति में परिवार को तुरंत फंड दिलाने में आसान साबित होगा। देश में चौथा सबसे बड़ा बदलाव पेंशनर्स के लिए है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 30 नवंबर 2025 तक का अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य किया गया है। यह काम बैंक ब्रांच के माध्यम से ऑनलाइन होगा। समय पर जमा ना करने पर पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा इसे पेंशनर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजिटल प्रमाणन की प्रक्रिया को और आसान किया गया है। यानी अब सभी पेंशनर को 30 नवंबर 2025 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है। यदि कोई 30 नवंबर 2025 तक अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाता तो उन्हें भारी नुकसान होगा। पांचवा बड़ा बदलाव जुड़ा है NPS और UPS से। बता दें कि केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS शुरू की है, जिसमें पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं की खूबियों को जोड़ा गया है। NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का मानना है कि ये योजना पुराने कर्मचारियों के लिए अधिक सत्यापित और सुरक्षा वाली होगी। बात छठे बदलाव की करें तो SBI कार्ड यूजर्स को अब नया चार्ज देना पड़ेगा। यानी 1 नवंबर से SBI कार्ड धारकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज देना पड़ेगा। यानी 1 नवंबर आज से SBI कार्ड धारकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन फीस के भुगतान पर 1% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। 1000 से अधिक डिजिटल वॉलेट लोड करने पर भी 1% शुल्क देना होगा। ये नियम क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाभदायक होगा। इसके साथ ही सबसे अंतिम और 7वां बदलाव, हर महीने 1 तारीख को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों की नई दरें जारी की जाती हैं। भारत की तीनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपए की कमी की है। नए दाम आज यानी 1 नवंबर से लागू होंगे। तो 1 नवंबर से पूरे देश भर में 7 बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इन 7 बड़े फैसलों पर हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।